थर्ड राउंड में मिली है, थर्ड राउंड में आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। भैया रैंक कार्ड कब आएगा, रैंक कार्ड आने के बाद की प्रोसेस क्या होगी, साथ ही साथ भैया 10 की पेमेंट मुझे कब करनी है, और 10 की पेमेंट क्या मुझे हर एक राउंड की अपग्रेडेशन के लिए करनी है, ये सारे छोटे छोटे सवाल आप सभी लोगों के मन में है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदित्य झा और आप देख रहे हैं एग्री रिफ्रेश, इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर आईसीआर एस्पायरेंट। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों की जो लास्ट डेट है आप सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन करने का वो एक्सटेंड हो चुकी है, यानी कि अब वो डेट 10 सितंबर हो चुकी है, यानी कि कल तक। उसके बाद आप सभी लोगों की जो है वो कलेक्शन विंडो ओपन होगी, वो ऐसी संभावना है वो 1 से 2 दिन के कलेक्शन विंडो ओपन होगी। यानी कि अगर मैं आपकी रैंक कार्ड की बात करूं तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन वो आपको एक वीक के अंदर अंदर में देखने को मिल जाएगा, यानी 15 से 17 सितंबर के बीच में आपको रैंक कार्ड देखने को मिल जाएगा। रैंक कार्ड आने के बाद आप सभी लोगों को चॉइस फिलिंग करना होता है, और चॉइस फिलिंग के बाद आप सभी लोगों को टोटल 4 प्लस एक मॉपअप राउंड 5 राउंड की अलॉटमेंट आप सभी लोगों को देखने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपको अलॉटमेंट आएगी, तो अलॉटमेंट के बाद आप सभी लोगों को जो पहला सवाल है कि भैया क्या हर एक राउंड में मेरे को अलॉटमेंट आती है और मैं अपग्रेड करता हूं तो क्या मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी अलॉटमेंट आने के बाद कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर जो है अलॉटमेंट का ऑप्शन देखने लग जाएगा। ठीक है, रैंक कार्ड पहले आ चुका रहेगा, फिर आप जब चॉइस फिलिंग कर दोगे ना रजिस्टर फॉर सीट डिक्लेरेशन, तो आपको अलॉटमेंट लेटर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट कहां मिला। जिनको भी अलॉटमेंट मिलेगा उनके पास इस तरह से अलॉटमेंट लेटर शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे आप देखोगे वहां पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर पे, तो आपके पास जो है ना वो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, इस तरह से एडिट एंड व्यू करने का ऑप्शन। यहाँ पे आपको जो है आपकी जैसे ही एडमिशन की सारी डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन मोड में हो जाएगी, तो आपके पास ऑप्शन आएगा एडमिशन पेमेंट करने का। ठीक है, कि हाँ आप जो लोगों को एडमिशन के लिए सीट अपग्रेड करना है तो आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा, या फिर सीट एक्सेप्ट करना है तो देना पड़ेगा। ध्यान देना, अगर आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट सीधे मिल रही है, तो अगर आप सीट अपग्रेड कर रहे हो या फिर आप जो है सीट एक्सेप्ट करोगे तो आपको 10,000 रुपया देना ही देना है। देखो यही जो आपकी अलॉटमेंट प्रोसेस होती है ना, यहीं पे आपकी चॉइस फिलिंग मैटर करती है कि आप चॉइस फिलिंग किस हिसाब से करते हो। क्योंकि आप सुनते होंगे कि 10,000 रैंक वाले बच्चों को जो अलॉटमेंट देखने को मिल जाती है, वो होती है चॉइस फिलिंग जो जिस बेसिस पे आप करते हो उसके बेसिस पर। तो चॉइस फिलिंग एक क्रिटिकल स्टेज है, इसे ऐसे रैंडमली फील मत करना, बहुत ही सटीक तरीके से फील करना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चॉइस फिलिंग कैसे फील करनी है, तो उसके लिए आप हमारे पेड मेंटरशिप को फटाफट से ज्वाइन कर लो। देखो आपके साल इंपॉर्टेंट होता है, पैसा नहीं, तो हमेशा सब कुछ के लिए पैसा मत सोचो, एक साल बर्बाद करने से बचो अपना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एडमिशन पेमेंट करना होता है। एडमिशन पेमेंट जैसे आप करोगे ना, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्या सा ऑप्शन आएगा, एक सीट एक्सेप्ट फ्रीज करने का, एक अपग्रेड करने का, कैंसिल विड्रॉ एडमिशन करने का। देखना ये आपको 3 ऑप्शन तुरंत ऐड ऑन हो जाएगा। जैसे आप जो 10,000 रुपया दोगे, तो अगर आपको सीट एक्सेप्ट करनी, यानी कि अगर आपको यूनिवर्सिटी अच्छी लग गई तो यह ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लो, आपकी सीट एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर आपको अपग्रेड करना है, सिंपली अपग्रेडेशन पे क्लिक कर दो, आपकी अपग्रेड हो जाएगी। और अगर आपको कैंसिल विड्रॉ करना है तो उसके लिए आप कर सकते हो ऑप्शन, आपके पास तीनों ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैंसिल विड्रॉ करने का। जो आपसे बच्चे का डाउट है ना कि भैया क्या मुझे हर एक राउंड में पैसा देना पड़ेगा, तो नहीं, आपको जिस भी राउंड में अलॉटमेंट मिलेगा, मान लो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट देखने को नहीं मिली, मैं आपको दिखाता हूं, मान लो यहाँ फर्स्ट राउंड में आपको अलॉटमेंट नहीं मिली, सेकंड राउंड में भी नहीं मिली, आपको थर्ड राउंड में मिली है, थर्ड राउंड में आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड राउंड में आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद आप फोर्थ राउंड में या तो पार्टिसिपेट करोगे अपग्रेड करके, या फिर आप थर्ड राउंड वाली सीट अगर आपको अच्छी लग रही तो उसे एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, कोई बच्चे का डाउट ये भी है कि क्या भैया मुझे हर एक राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, तो मैं बता दूं नहीं, आपको 1 से लेकर 4 राउंड तक की चॉइस फिलिंग रैंक कार्ड आने के बाद करनी है। जो मॉपअप राउंड होती है 5वां राउंड, जिन्हें बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता है, वो बच्चे क्या करते हैं, उनको इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एक वैकेंट लिस्ट आती है कि हाँ यहाँ इस यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स में जो सीट खाली है, तो उसका एक फिर नई चॉइस फिलिंग होती है, वो होती है मॉपअप राउंड में। जो बच्चे किसी भी कारणवश से फर्स्ट राउंड में फर्स्ट टू फोर्थ राउंड पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं रैंक कार्ड आने के बाद, वो बच्चे डायरेक्ट मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका हाई रैंक है, बहुत ज्यादा रैंक है, मतलब कि 18,000 20,000 प्लस में है, तो आपको मैं बोलूंगा कि 1 to 4 राउंड पार्टिसिपेट मत करो, मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर लेना। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं कि भैया अगर मेरे को फोर्थ राउंड में सीट अलॉटमेंट मिल गई, थर्ड राउंड में सीट अलॉटमेंट मिल गई, तो क्या मैं राउंड पार्टिसिपेट कर सकता हूं। देखो अगर आपको थर्ड राउंड में सीट अलॉटमेंट मिल गई, अगर आप उसको जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ऐसे पेमेंट भी नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में फिर आप राउंड पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट अगर आप एक बार एक्सेप्ट कर ली फिर उसको अपग्रेड कर दे रहे हो, तो फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ये मॉपअप राउंड की रूल है। बाकी मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो मॉपअप राउंड के ऊपर बहुत ज्यादा बना दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर कट मिल जाए। ठीक है, तो इन सब चीजों भाई चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करता है। चॉइस फिलिंग सही से करना, ये मैंने सारी बातें आपको बता दी। बाकी आप लोगों की जो रैंक कार्ड है वो कहीं ना कहीं आपको 15 से 17 सितंबर के बीच में जो देखने को मिल जाएगा। एक वीक के बाद आप लोगों को ये देखने को मिल जाता है, तो 17 सितंबर से 20 मैक्स टू मैक्स 20 से पहले पहले आपको जो है ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियोस पाने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।